टू योर ओन यूट्यूब चैनल एज फॉर हिंदी 1 to 1। अभी तक हमने देखा था चंद्रकांत मणि वाले इस पूरी सीरीज में। अच्छा, तो पार्ट 3 तक हम देख चुके थे। अभी हम पार्ट 4 कवर करेंगे। पार्ट 3 में क्या क्या हुआ था? कुछ साधु थे जो संदिग्ध लग रहे थे, लेकिन उनका पता नहीं चल पा रहा था। द monks seemed suspicious but they couldn't be found or their whereabouts were unknown। गीता को याद आई कि उसने रात में कुछ अजीब आवाजें सुनी थी। गीता remembered or recalled that she had heard some strange noises at night। अब आगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपने क्या करना है? फटाफट से जाना है कमेंट सेक्शन में, लिखना है आई वांट मोर, साथ में करना वीडियो को लाइक, करना है चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको रोज चाहिए ना। तो सब्सक्राइब भी करना है, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो आपको लगता है पा सकते हैं इससे फायदा, और कमेंट तो करना ही है। आइए करते हैं शुरुआत। तो देखिए, पार्ट 4 में इंस्पेक्टर गोपाल ने कहा, ये डायरेक्ट स्पीच का एक सेंटेंस है जिसमें इंस्पेक्टर गोपाल कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, आइए उसको करते हैं ट्रांसलेट। तो सबसे पहले इंस्पेक्टर गोपाल कहते हैं कि यह मामला केवल चोरी का नहीं है। तो डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है इस वजह से, और ऑब्वियसली डायरेक्ट स्पीच का जो यहाँ जो सेगमेंट है वो पूरा का पूरा शुरुआत जो है वो पास्ट में कहा गया है। सो इंस्पेक्टर गोपाल सेड, क्या कहा गोपाल साहब ने? तो वो कोट्स में आएगा, और कोट्स के अंदर फिर आपको टेंसेस का ध्यान नहीं रखना कि पास्ट में शुरुआत हुई है तो बीच में प्रेजेंट में नहीं आ सकता, क्योंकि ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। तो इस वजह से आपको इसकी कोई टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। यह मामला, दिस, और मामला के लिए आप मैटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, दिस मैटर, या फिर दिस केस का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं आप चाहें तो। दिस केस केवल चोरी का नहीं है। दिस केस इज नॉट ओनली ऑफ, और किस चीज की? थेफ्ट। देखिए, थीव, थीव जो होते हैं उसका मतलब होता है चोर। थेफ्ट का मतलब होता है चोरी। दोनों ही नाउन है। एक होता है जो चोरों के बारे में बताता है, दूसरा होता है जो चोरी के बारे में बताता है। सो थेफ्ट, द केस इज नॉट ओनली ऑफ थेफ्ट, कॉमा, इसमें कुछ और रहस्य है। इसमें है के लिए आप कहेंगे देयर इज मोर, कुछ और के लिए देयर इज मोर, और रहस्य, मिस्ट्री, तो मिस्ट्री के लिए आप कहते हैं MYS, और उसके आगे TERY। Yes, this matter or this case is not only of theft, there is more mystery। और किस चीज में? इसमें। So इसके लिए आप कहेंगे to it। डालिए फुल स्टॉप और कोट्स करिए बंद। इंस्पेक्टर गोपाल ने कहा, यह मामला केवल चोरी का नहीं है, इसमें कुछ और रहस्य है। इंस्पेक्टर गोपाल said, this matter or this case is not only of theft, there is more mystery to it। पुलिस ने अलमारी के पास से एक अजीब सा कपड़ा पाया। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? तो जो पुलिस है उसके पहले आपने लगाना है द। देखिए, ध्यान रखने वाली चीज ये है कि वैसे तो आप जब पुलिस कहते हैं तो आप पूरे महकमे की ही बात करते हैं, लेकिन जो पुलिस ये इन्वेस्टिगेशन कर रही थी वो ग्रुप तो एक था ना, तो इसी वजह से द पुलिस। पाया, पाने के लिए आप कहते हैं फाइंड। प्रेजेंट में, अगर ये प्रेजेंट में होता तो आप फाइंड का इस्तेमाल करते, और पुलिस के साथ फाइंड का इस्तेमाल क्यों होता है वो आप में से कोई भी कमेंट में जाकर लिख सकता है। लेकिन यहाँ पर तो बात है पास्ट की, तो हम लिखेंगे फाउंड, जो कि फाइंड का पास्ट होता है। पुलिस फाउंड एक अजीब कपड़ा। तो स्ट्रेंज, यहाँ पे स्ट्रेंज यानी कि अनजाना या अजीब के सेंस में कहने की कोशिश की जा रही है। यहाँ वियर्ड का इस्तेमाल मत कीजिएगा, वो गलत हो जाएगा, वो सही सेंस कन्वे नहीं कर पाएगा। सो द पुलिस फाउंड अ स्ट्रेंज, अब देखिए, अजीब सा कपड़ा, तो अ स्ट्रेंज क्लोथ। आप चाहें तो कह सकते हैं, लेकिन जो सही फ्रेजिंग होगी इसकी वो होगी अ स्ट्रेंज पीस ऑफ क्लोथ। और कहाँ पाया? अलमारी के पास, नियर दी अलमीरा। पुलिस ने अलमारी के पास से एक अजीब सा कपड़ा पाया। द पुलिस फाउंड अ स्ट्रेंज पीस ऑफ क्लोथ नियर दी अलमीरा। अब
फिर क्या होता है, उस कपड़े पर कुछ धागे थे जो साधुओं के कपड़ों से मेल खाते। ये देखिए, साधु लोग जो हैं वो चपेड़े में आ गए लगता है। तो उस कपड़े पर कुछ धागे थे, उसके लिए आप कैसे उसको ट्रांसलेट करेंगे, आइए देखते हैं। देयर वर, कुछ धागे थे, इस वजह से वर। अगर उस कपड़े पर एक धागा था, कुछ ऐसा लिखा होता, तो आप कहते हैं देयर वाज। लेकिन देयर वर यहां पर होगा क्योंकि कुछ धागों की बात हो रही है। कुछ धागे, तो देयर वर सम, और धागों के लिए आप थ्रेड्स का इस्तेमाल करेंगे। देयर वर सम थ्रेड्स, और कहां पर थे वो, उन कपड़ों पर। सो ऑन, अच्छा उन कपड़ों पर नहीं, उस कपड़े पर। सो ऑन दैट क्लॉथ, दैट जो साधुओं के कपड़ों से मेल खाते थे। और यहाँ पर दैट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो विच का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, दोनों ही सही है। दोनों ही क्लॉजेस को आपस में कनेक्ट करेंगे और एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे। सो देयर वर सम थ्रेड्स ऑन दैट क्लोथ, दैट, और मेल खाने के लिए आप मैच का इस्तेमाल करेंगे। पास्ट की बात है तो ऑब्वियसली हम मैच्ड कहेंगे। दैट मैच्ड, किनसे, द मंक्स। अब देखिए, साधुओं के कपड़ों से। तो ये एक बार मैं पहले भी एक वीडियो में कवर कर चुका हूं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए फिर से बता दूं कि अगर यहां पर मैं ये कह दूं, मंक लिखकर उसमें अपॉस्ट्रोफी लगा के फिर एस लिखूं, तो इसका मतलब तो हो जाएगा कि एक साधु के कपड़े से मेल खाते थे। लेकिन ये एक एक साधु की बात नहीं हो रही है, बहुत सारे साधुओं के कपड़ों का एक पैटर्न होता है, एक कलर होता है, एक खास तरीके के कपड़े पहनते हैं साधु। तो यहाँ पर मंक्स, जब आप ये लिखेंगे और इसके आगे अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, तो इसका मतलब हुआ कि एक से ज्यादा साधुओं की बात कर रहे हैं और उनके कपड़ों से मेल खाते थे। सो मैच्ड द मंक्स, और कपड़ों के लिए आप फिर से क्लोथ्स। अब एक बार फिर से, उस कपड़े पर कुछ धागे थे जो साधुओं के कपड़ों से मेल खाते थे। देयर वर सम थ्रेड्स ऑन दैट क्लॉथ दैट मैच्ड द मंक्स क्लोथ्स। इंस्पेक्टर गोपाल ने आसपास के साधुओं की तलाश शुरू की। तो इंस्पेक्टर गोपाल और इंस्पेक्टर गोपाल, कैपिटलाइजेशन का रूल भी ध्यान रखिएगा हमेशा। गोपाल जहां जहां मैं लिख रहा हूं, हमेशा आप देखेंगे कि मैंने जी कैपिटल रखा है क्योंकि ये एक प्रॉपर नाउन है। शुरू की, तो इसके लिए आप स्टार्टेड का इस्तेमाल करेंगे। क्या शुरू की, तलाश। तो देखिए, इन्वेस्टिगेशन यहां पर सही नहीं होगा इस केस में, मतलब इस पर्टिकुलर सिनेरियो में, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन पूरे केस का होता है। आप खास तौर पे अगर किसी एक चीज को ढूंढ रहे हैं या किसी एक समूह को ढूंढ रहे हैं, तो उसके लिए एक फ्रेज होता है लुक फॉर। सो अब इंस्पेक्टर गोपाल स्टार्टेड लुक फॉर, ये तो नहीं हो सकता। स्टार्टेड टू लुक फॉर या फिर स्टार्टेड लुकिंग फॉर, इन दोनों में से आप कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इंस्पेक्टर गोपाल स्टार्टेड लुकिंग फॉर, और किसकी तलाश करनी शुरू करी, जो आसपास के साधु थे। सो द नियर बाय, इंस्पेक्टर गोपाल ने आसपास के साधुओं की तलाश शुरू की। इंस्पेक्टर गोपाल स्टार्टेड सर्चिंग या फिर लुकिंग फॉर द नियर बाय मंक्स। अब ये देखिए, यहां पर आप अगर सर्चिंग भी कहेंगे तो वो भी सही रहेगा। इन्वेस्टिगेटिंग खाली मत कहिएगा, इन्वेस्टिगेटिंग फॉर द मंक्स वो कुछ सेंस नहीं बनाएगा। तो सर्चिंग या फिर लुकिंग, दोनों ही सही है इस केस में। उन्होंने एक गांव के पास साधुओं का एक समूह पाया। ये देखिए, ये वही स्टेटमेंट है जिसका मैं हमेशा जिक्र करता हूं कि जब स्टैंड अलोन सेंटेंस रहेगा और उसमें कहा जाएगा उन्होंने, तो आपको नहीं पता चलेगा कि किसी एक इंसान को ये रिस्पेक्टफुली कहा गया है या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए कहा गया है। यहां पर हमें क्लियरली पता है कि इंस्पेक्टर गोपाल के बारे में पिछला स्टेटमेंट था, तो ये वाला इंस्पेक्टर गोपाल के बारे में है, इस वजह से हम ही का इस्तेमाल करेंगे यहां पर। सो ही, पाया। फिर से एक बार फिर से, फाइंड का हमने पहले भी जिक्र किया था। सो फाइंड के बदले यहाँ फाउंड का इस्तेमाल होगा क्योंकि ऑब्वियसली ये पास्ट का सेंटेंस है। ही फाउंड, उसने पाया, उन्होंने पाया। क्या पाया, एक साधुओं का समूह। सो ही फाउंड अ ग्रुप
ऑफ मंक्स, उन्होंने गांव के पास, नियर पास के लिए, और एक गांव के लिए आप अ विलेज कहेंगे। उन्होंने एक गांव के पास साधुओं का एक समूह पाया। ही फाउंड अ ग्रुप ऑफ मंक्स नियर अ विलेज। उन साधुओं के पास से कुछ संदिग्ध सामान मिला। तो उन साधुओं के लिए आप कहेंगे अच्छा, देखिए बेशक यहाँ पर उन साधुओं से शुरुआत हो रही है हिंदी में सेंटेंस की, लेकिन जब आप इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करेंगे तो दोज मंक्स से आप नहीं शुरुआत कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप दोज मंक्स कहेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो सब्जेक्ट है ही नहीं। ये यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का पार्ट है। तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर जो है कुछ संदिग्ध सामान, ये काम कर रहा है सब्जेक्ट का। तो आपको शुरुआत सब्जेक्ट से करनी है। सम, संदिग्ध के लिए आप कहेंगे सस्पिशियस। सस, ओके, स्पेलिंग में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है मुझे कभी कभी। आई होप आई हैव रिटन दैट राइट। SUSPICIOUS, सस्पिशियस। ओके, हाँ, सम सस्पिशियस सामान के लिए आप आर्टिकल्स कह सकते हैं, आप आइटम्स कह सकते हैं, या फिर आप थिंग्स कह सकते हैं। तीनों ही काम करेंगे इस केस में। तो सम सस्पिशियस आर्टिकल्स और आइटम्स और थिंग्स मिला। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये पैसिव वॉइस में पूरा सेंटेंस चल रहा है, और जो मिलने का सामान, मिलने का पास्ट होता है, ये इंसानों के मिलने की बात नहीं हो रही, दो लोगों के मिलने की बात नहीं हो रही है जहां पर आप मीट का इस्तेमाल करेंगे। आप यहाँ पर फिर से फाइंड का ही इस्तेमाल करेंगे। तो फाइंड, लेकिन सम सस्पिशियस आर्टिकल्स, फाइंड, ये किसी भी सेंस से किसी भी तरीके से सेंस नहीं बना रहा, क्योंकि ये पूरा का पूरा कोई और ढूंढ रहा था, कोई और एक्शन परफॉर्म कर रहा था, और ये जो है पैसिव फॉर्म में है, तो इस वजह से सस्पिशियस आर्टिकल्स की बात हो रही है तो हम वर्ब का पहले इस्तेमाल करेंगे, और फाइंड के बदले इस्तेमाल करेंगे फाउंड। तो अब ये हमारा पैसिव फॉर्म में आ चुका है। उन साधुओं के पास से कुछ संदिग्ध सामान मिला। सम सस्पिशियस आर्टिकल्स वर फाउंड, और आइटम्स ऑफ थिंग्स वर फाउंड। कहां पर? उनके पास से, विथ द मंक्स, उन साधुओं के पास से कुछ संदिग्ध सामान मिला। अब फटाफट से आज हमने क्या क्या कवर किया है, इस वीडियो में क्या क्या कवर करा, उसको करते हैं रिवाइज। इंस्पेक्टर गोपाल ने कहा, पार्ट 4 में इंस्पेक्टर गोपाल ने कहा, यह मामला केवल चोरी का नहीं है, इसमें कुछ और रहस्य है। इंस्पेक्टर गोपाल सेड, दिस मैटर और दिस केस इज नॉट ओनली ऑफ थेफ्ट, देयर इज मोर मिस्ट्री टू इट। पुलिस ने अलमारी के पास से एक अजीब सा कपड़ा पाया। द पुलिस फाउंड अ स्ट्रेंज पीस ऑफ क्लॉथ नियर द अलमीरा। उस कपड़े पर कुछ धागे थे जो साधुओं के कपड़ों से मेल खाते थे। देयर वर सम थ्रेड्स ऑन दैट क्लॉथ दैट मैच्ड द मंक्स क्लोथ्स। इंस्पेक्टर गोपाल ने आसपास के साधुओं की तलाश शुरू की। इंस्पेक्टर गोपाल स्टार्टेड लुकिंग फॉर द नियर बाय मंक्स। उन्होंने एक गांव के पास साधुओं का एक समूह पाया। ही फाउंड अ ग्रुप ऑफ मंक्स नियर अ विलेज। उन साधुओं के पास से कुछ संदिग्ध सामान मिला। सम सस्पिशियस आर्टिकल्स और आइटम्स और थिंग्स वर फाउंड विथ द मंक्स। आगे क्या होता है वो हम कल वाले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल के लिए जाते हैं, आपने करना है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक, कमेंट करिए। अगर आपको पार्ट 4 चाहिए, पार्ट 5 चाहिए तो लिखिए पार्ट 5, और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो आपको लगता है कि इससे कुछ फायदा पा सकते हैं। मिलते हैं जल्दी।